वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दी कुछ हुआ क्या? हाँ, मिलकर बताती हूँ। कैसे कहूँ कि मेरा क्या है तू, मेरा अर्ज भी तू, मेरा फर्ज भी तू। कैसे कहूं मेरा क्या है तू, ये पंक्तियां अब कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। इन्हें लिखने वाली 26 वर्षीय विद्या शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। विद्या शर्मा के लिए जन्म और मृत्यु का दिन एक ही हो गया। एक ऐसी लड़की जो आत्मविश्वास आत्मसम्मान से भरी हुई थी, जिसके सामने अभी उसका पूरा जीवन पड़ा था। इस अनजान शहर में कौन था जो उसके जन्मदिन पर उसे मौत का तोहफा दे गया? क्या कारण हो सकता था इस शूटआउट के पीछे? उधर विद्या का छोटा सा परिवार इस हकीकत से अनजान जन्मदिन की तैयारियों में लगा था, और इधर विद्या बेजान पड़ी हुई थी। सर, ये लड़की के पास से पर्स मिला है जिसमें से कुछ चीजें मिली हैं। ये उसका वर्क आईडी। लड़की का नाम विद्या शर्मा है और ये मुंबई में किसी ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करती है। और सर, ये मुंबई से दिल्ली का बोर्डिंग पास। लड़की कल सुबह ही दिल्ली आई थी। और सर, ये आज सुबह की दिल्ली से चंडीगढ़ की टिकट है, फ्लाइट टिकट। और सर, ये नोएडा की किसी कॉफी शॉप का बिल है, सेक्टर 15। और सर, ये मोबाइल। इसके सारे कॉल डिटेल चेक करो और लास्ट आखिरी नंबर को कॉल करो। हो सकता है इसके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात हो जाए। पापा। हाँ बेटा। दी के आने से पहले ना सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। हाँ बेटा। ले देख ले, तेरी दी का ही फोन है। बड़ी लंबी उम्र पाई है इसने। हाँ बेटा, तेरी फ्लाइट लैंड हो गई? मैं नोएडा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। यहाँ पर विद्या शर्मा की डेड बॉडी मिली है। क्या हुआ पापा? पापा क्या हुआ पापा? क्या हुआ था? क्या बताऊँ साहब, मैं तो देख ही नहीं पाया साहब, मौका ही नहीं मिला साहब। अचानक से धड़ाधड़ गोलियां चली। जैसे गोली की आवाज सुनी साहब, मैं तो नीचे झुक गया साहब अपनी जान बचाने के लिए। लड़की ने टैक्सी कहाँ से ली थी? सेक्टर 18 के साथ रमोदिया होटल के बाहर से साहब। साहब तो मैं इनके तो पीछे ही था साहब इतने में देखा एक बंदा काली बाइक पे आया और कट मार के लड़की पे गोली मार दी साहब उसने। उसकी शक्ल याद है? नहीं सर, उसने हेलमेट पहन के रखा था, इसलिए उसकी शक्ल नहीं देख पाए। पर इतना तो देख लिया था कि उसने काली जैकेट और जीन्स पहना हुआ था। बाइक का नंबर देखा? नहीं सर, नहीं देख पाया मैं। बाइक किस कलर की थी? काली थी सर। ये विद्या शर्मा का आईडी कार्ड सर, जो उन्होंने चेक इन के टाइम दिया था। विद्या शर्मा ने रूम कब बुक किया था? रूम विद्या शर्मा ने नहीं सर, उनकी कंपनी की तरफ से बुक किया गया था। तो फिर आपके पास कंपनी की डिटेल्स भी होंगी? है सर। अच्छा, कंपनी की तरफ से और भी कोई बुकिंग हुई थी? नो सर, वैसे भी मैडम सारा दिन बाहर थी, रात में आई और मॉर्निंग में चेकआउट कर गई सर। सर, ये उनकी कंपनी की डिटेल्स। हाँ सर, याद आया, एक आदमी उनसे मिलने आया था। क्या नाम था उसका? नाम सर सर, विद्या शर्मा कौन से रूम में रुकी है? 1 मिनट सर, रूम नंबर 531 सर। योर गुड नेम सर? आदेश कुमार। कितने बजे आया था? यही कोई सर रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब। रात को विद्या के साथ रुका था? नहीं सर, वो तो कुछ आधे घंटे या उससे भी कम समय में वापस चले गए सर। अच्छा, आपके होटल में सीसीटीवी तो हो गई? जी। विद्या के आने से लेकर जाने तक की हमें सारी फुटेज चाहिए, लॉबी और फ्लोर दोनों की। और हमें वो रूम भी देखना है जहाँ पे विद्या रुकी थी। श्योर सर। आइए सर। चौबे सर। खाना मंगाया
लेकिन खाया नहीं। यस सर। अच्छा, उस वेटर को बुलाइए जिसने खाना सर्व किया था। सर वो नाइट ड्यूटी पे था। अरे लेकिन आपके पास उसका फोन नंबर या एड्रेस कुछ तो होगा ना? यस सर। बुलाइए। ओके सर। चलिए चलकर जब तक सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। और हाँ, हमारी परमिशन के बिना इस कमरे में कोई आना नहीं चाहिए। ओके सर। ये है वो आदेश कुमार जो विद्या मैम से मिलने आया था। प्रिंट आउट निकलवा इसका। ठीक है। ओके ओके। सर, विद्या के फादर और उसकी बहन चंडीगढ़ से निकल चुके हैं। और सर एक बात और, विद्या की ज़्यादातर बात उसके फादर से हुई है और आदेश कुमार से हुई है। आदेश का नंबर उसके मोबाइल में सेव भी है। लेकिन सर आदेश का मोबाइल हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है। इस आदेश कुमार की पूरी डिटेल्स निकालो। इसका फोन नंबर साइबर सेल को देकर सर्विलेंस पर डाल दो। मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। होटल के कमरे को सील कर दो। होटल के हर एम्प्लॉय, चाहे वो डे में काम करता हो या नाइट में काम करता हो, कड़ी पूछताछ करो। चौबे सर, उस वेटर को थाने बुलवाओ। जी सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। गुप्ता सर, शूटआउट में जो बाइक यूज हुई थी उसका कुछ पता चला? सर मैंने आरटीओ को और दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया है। अपने खबरियों को भी काम पे लगा दिया है। जल्दी पता चल जाएगा। सर, वो होटल का वेटर नवीन आया है जो विद्या के रूम में खाना लेके गया था। गुप्ता, तुम कैफे जाकर पता करो विद्या उस दिन किससे मिलने गई थी। ओके सर। चलो चलो। उस दिन क्या देखा? सर, जैसे मैं ट्रॉली लेके वहां पहुंचा तो मैडम की अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था उनका किसी बात पे कोई झगड़ा चल रहा है शायद। डोंट टच मी। तुम ये वहम मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। तुझे अच्छी तरह याद है उसने यही कहा था कि जेल भिजवा देगी? जी हाँ, यही कहा था। ठीक है, जाओ। ये मैडम इस कैफे में आई थी? हाँ सर, आई थी। मैडम के साथ ये आदमी आया था? ये नहीं था। मुझे आपके कैफे का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। सर ये सुबोध भाटिया, ये विद्या शर्मा की फ्रेंड्स बुक की लिस्ट में भी है। और सर ये कुछ समय पहले उसी कंपनी में काम करता था जहां पर विद्या काम करती थी। और सर विद्या शर्मा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी फैमिली के अलावा विद्या शर्मा को 6 बार कॉल आदेश कुमार ने किया था और एक कॉल अननोन नंबर से भी आया था। और वो अननोन नंबर इस सुबोध भाटिया के नाम से रजिस्टर्ड है। सर मैंने इसको कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन इसका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। तुमने होटल में पता किया जहां विद्या रुकी थी? हो सकता है वहां से किसी ने देखा हो। एक काम करो गुप्ता सर, इस सुबोध भाटिया का नंबर भी साइबर सेल को देकर सर्विलेंस पर डाल दो और विद्या के ऑफिस से भी इस सुबोध भाटिया के बारे में पता करो। ओके सर। सर आदेश के घर पे ताला लगा हुआ है। मैंने उसके आस पड़ोस में भी पूछताछ की है लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ खास पता नहीं। और सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी, हम आते हैं। सर हॉस्पिटल से फोन था, विद्या की फैमिली आ चुकी है। ठीक है चलो।
बॉडी में से कुछ ऐसा मिला जो नोटिस करने लायक हो? हाँ, एक जगह हाथ पे खरोच के निशान तो थे, बट सेक्सुअल असल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। लड़की के शोल्डर पे एक टैटू था, देखिए। गुप्ता, यस सर। इस टैटू में एवी का मतलब आदेश और विद्या भी हो सकता है। विद्या के मोबाइल में मिला हुआ अधूरा मैसेज और वेटर नवीन ने बताया कि कल रात विद्या का आदेश के साथ झगड़ा हुआ था। हो सकता है इन दोनों का रिश्ता ही विद्या के मर्डर की वजह हो सकता है सर। विद्या के फादर को बुलवाओ। ओके सर। आप लोग किसी आदेश कुमार को जानते हैं? जी, आदेश विद्या को मैट्रिमोनियल साइट पे मिला था। दीदी का नया रिश्ता है, कैसा लगा? फोटो में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आगे तब पता चलेगा जब बात होगी। हाय। हेलो। क्या करते हो? मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, ये दिल्ली से ऑपरेट करता हूँ। गुड। कितना टाइम होता दोनों को? कुछ 1 महीना हुआ होगा। मतलब आप लोगों को भी मालूम था कि विद्या यहाँ नोएडा में आदेश से मिलने वाली है? नहीं, देखा ऐसा कोई प्लान नहीं था। हाँ, कोई प्लान होता तो वो मुझे जरूर बताती। बल्कि मैंने तो दी को कहा भी था वो यही है तो एक बार आदेश से मिल ले, लेकिन दी ने मना कर दिया था और आदेश ने उसे लंच पे भी इनवाइट किया था, लेकिन दी नहीं जा पाई। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक परसों रात विद्या की आदेश से मुलाकात हुई थी। क्या विद्या ने आप लोगों को बताया नहीं? क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आदेश से मिलने के बाद विद्या की आपसे बात भी हुई। शर्मा जी, हमें लगता है कि विद्या के मर्डर में आदेश का हाथ है। क्या आप लोग इसको पहचानते हैं? जी नहीं। कौन है ये? ये सुबोध भाटिया है। ये भी परसों विद्या से मिला था। सर, सुबोध का वो नंबर मडगांव का है और साइबर सेल ने बताया है कि उसकी लोकेशन राजस्थान में ट्रेस हुई है, वो भी रेलवे ट्रैक पर। अब उसका मोबाइल बंद है और सर नेटवर्क फ्लक्चुएट होने के कारण उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता पाना मुश्किल है। विद्या के ऑफिस से सुबोध के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, विद्या की कलीग ने बताया कि सुबोध ने विद्या को प्रपोज किया था। सर, सुबोध हमारे साथ काम करता था इस कंपनी में। उसने विद्या को प्रपोज भी किया था, पर विद्या ने एक्सेप्ट नहीं किया था। विद्या ने उसे रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए वो काम छोड़कर चला गया। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस दिन कैफे में विद्या ने सुबोध को अपने और आदेश के बारे में बताया। सुबोध को इस बात का बुरा लगा और उसने विद्या से बदला लेने के लिए उसका खून कर दिया और उसने अपना मोबाइल फोन किसी गाड़ी या कहीं और फेंक दिया और पुलिस से बचने के लिए यहाँ से वो भागता था। यस सर। तुम लगातार साइबर सेल से कांटेक्ट में लगे रहो। वो जैसे ही अपना फोन स्विच ऑन करेगा हम उसे उठा लेंगे। विद्या नोएडा में थी। ये वो शहर था जहां उसका अपना कोई नहीं था। अगर कोई था तो वो था आदेश, और ये जान पहचान भी काफी नहीं थी। नहीं होने के साथ साथ इसके साथ कुछ ऐसी बातें भी जुड़ी थी जिनकी वजह से वो पुलिस का पहला संदिग्ध था। विद्या का टैटू, आदेश का रात में उससे मिलने आना और दोनों का झगड़ा होना। दूसरा सस्पेक्ट था सुबोध, जिसका पुलिस की नजरों में आने का सबसे बड़ा कारण था उसका अतीत। पुलिस को लग रहा था कि शायद उसने अपने रिजेक्शन की वजह से विद्या की जान ले ली हो। ये सारी पहेलियां अभी अनसुलझी थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख ही पलट दिया। जी सर, मेरा ही नाम आदेश कुमार है। सर, मैं यहाँ सरेंडर करने नहीं, कुछ क्लियर करने आया। मैं घर पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है, तो मैं खुद चला आया। काफी समझदार और चालाक आदमी है तू। एक लड़की का मर्डर हो जाता है और उसके ठीक 3 दिन बाद तू यहाँ अपने आप को क्लियर करने आता है। सर, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ। मेरे और विद्या के बीच में सर कुछ बचा ही नहीं था जो मैं उसकी खबर रखूं। अच्छा, एक लड़की से मिलने तू रात को होटल में जाता है जिससे तेरी शादी होने वाली थी। उससे तेरा झगड़ा हो जाता, बाद में उसका कत्ल हो जाता है और अब तू ये कह रहा है कि तेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। सर, जिसे आप झगड़ा कह रहे हैं, दरअसल वो कुछ और था। मतलब? सर, मैं उससे शादी करना चाहता था और वो 1 नंबर की फ्रॉड निकली। हम दोनों 3 महीने पहले मिले थे। 3 महीने पहले? जी सर। उसके बाद 1-2 बार और मिले सर, वो भी काम से। हम दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस थे, फोन पे बातें होने लगी तो मुझे लगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। सर, आप चाहें तो मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते सर। वो तो हम कर ही लेंगे, पहले तो अपना क्लैरिफिकेशन तो कंप्लीट कर। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं मैट्रिमोनियल साइट पे अपना अकाउंट बना लूं, क्योंकि उसके पापा लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हमने इसे अरेंज मैरिज की शक्ल देनी पड़ी। सर, उसने कहा और मैंने प्रोफाइल बना ली। पर सर, वो तो कुछ और ही सोच रही थी। अचानक एक दिन उसका फोन आया कि मैं नोएडा आ रही हूँ, अर्जेंट है।
सर मैं खुश था कि शायद मुझे सरप्राइज देना चाहती हो, शादी की बात करने आ रही हो, पर सर वो तो कुछ और ही चाहती थी। आदेश, हेलो विद्या। कम नो, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। ये मेरे लिए ऑफ कोर्स। पी लो। थैंक यू सो मच। विद्या, तुमने अचानक नोएडा में मिलने का, बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। अब अचानक आ गई और तुम कह रही थी कोई अर्जेंट काम। हाँ आदेश, अर्जेंट काम तो है। पता है मुझे ना 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अगर जल्दी अरेंज नहीं हुए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मुझे 5 लाख रुपए कहीं से भी। मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख? ये तुम्हारा टेंशन है, फिगर इट आउट। कहीं से भी लेकर आओ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, समझे? क्या और क्यों? देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, पैसे तो तुमको देने ही पड़ेंगे। और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं देना तो मैं अभी के अभी शोर मचाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और कह दूंगी कि मेरे साथ तो जबरदस्ती की गई है। फिर सोच लेना कि तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, समझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रही हो? ये वहम मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। सर उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वेटर खाना लेकर वक्त पे आ गया और मैं फटाफट वहां निकल के बाहर आ गया और मैंने उसका सर तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। और इसलिए तूने विद्या से बदला लेने के लिए उसे जान से मार दिया। अगर सर ये सच होता तो मैं खुद चलकर यहाँ नहीं आता। चल मान लिया तू सच बोल रहा है, तो फिर तेरा मोबाइल फोन 3 दिन से ऑफ क्यों? सर मैं अगले दिन बिजनेस के सिलसिले में बेंगलुरु चला गया था और पता नहीं अचानक सर मेरा सिम करप्ट हो गया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से मैं नया सिम नहीं ले पाया। सर आप मेरा यकीन कीजिए कि वो लड़की 1 नंबर की फ्रॉड थी सर। ठीक है, अभी तू जा सकता है। मैं अपनी दीदी को अच्छी तरह जानती हूँ। 1 महीने पहले मिले लड़के के लिए वो हमसे कभी नहीं झूठ बोलती सर। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 महीने से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब ये बात भी आप लोगों को कहाँ पता थी? कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास, हो सकता है इसी तरह और भी बातें सच हो। तुम्हारी दी के मोबाइल का रोमांटिक मैसेज और टैटू का वे एवी, क्या मतलब है इसका? सब वो सब आदेश के लिए नहीं था। दी को पोएट्री का बहुत शौक था सर, वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखकर मुझे भेजा करती थी। सर ये देखिए। जो ना दिखता है बस महसूस होता है कि कुछ बंधन है तेरे और मेरे बीच में, और इस बंधन में बड़ा सुख है कि आजाद होने का ख्याल ही डरा दे। और सर वो टैटू वो सब दी ने अपने और मेरे लिए बनवाया था। ए फॉर अमृता, बी फॉर विद्या। एंडलेस लव AV, लेकिन ये AV क्या है? नहीं समझी? नहीं। अरे ए अमृता, बी विद्या। एक ही कहानी के 2 पहलू और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही दिख रहे थे, लेकिन इतना तो तय था कि इसमें से एक कहानी झूठी थी। लेकिन कौन सी? केस में आए इस नए मोड़ ने पुलिस को उलझा दिया, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और अपनी छानबीन जारी रखी। और तभी उन्हें सुबोध से जुड़ी एक खबर मिली। सर रेलवे की लिस्ट आ गई है। वो मडगांव जा रहा है अपने घर, संपर्क क्रांति ट्रेन से। ये रहा उसका बोगी नंबर और सीट नंबर, ये देखिए सर। और सर ट्रेन की टाइमिंग भी लगभग विद्या के गोली लगने के 2 घंटे बाद की है। इसका मतलब कि उसके पास पूरा टाइम था कि विद्या को गोली मारकर ट्रेन पकड़ सके। ट्रेन के टाइमिंग के मुताबिक तो अभी वो घर पहुंचने वाला होगा ना? यस सर। गोवा पुलिस से बोलो उसे उठा ले। ओके सर। सुबोध भाटिया जी मैं ही हूँ, बोलिए। गोवा पुलिस, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। देखिए आप मेरी बात मानिए, मैं खुद शौक में हूँ। देख जो भी है सच सच बोल दे, वरना हम तुझे ऐसी शौक देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? सर आप मेरा विश्वास कीजिए, ये कोइंसिडेंस था कि हम दोनों एक ही टाइम में नोएडा आए हुए थे काम से। विद्या नोएडा में, मुझे उसके फ्रेंड्स बुक स्टेटस से पता चला। मुझे लगा मैं मिलना चाहिए, तो इसीलिए हम शाम को कैफे में मिले।
वेल अच्छा लगा तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर। आई मीन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, सेम एज यूजुअल, ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक सेकेंड। या हेलो, I'll give you a call. Yep. बॉयफ्रेंड? अरे नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। एक्चुअली मैंने ना मैट्रिमोनियल साइट में रजिस्टर किया था, तो वहीं से एक लड़के से बात हो रही है। वो लड़का दिल्ली का ही है और बहुत इंसिस्ट कर रहा है मुझे मिलने के लिए। तो आई मीन इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है, मिल लो। 1 महीना ही हुआ उसे जानते हुए, और फिर सारा दिन इतना बिजी थी मैं कि टाइम ही नहीं मिला। अब बोल रहा है कि होटल आ जाता हूँ मिलने के लिए। काफी इंटरेस्टेड है तुम में। और जिसका ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है ना, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे। यार एक्चुअली मैं ना थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। कितनी बार तो मना कर चुकी हूँ, सुबह से 6 बार फोन कर चुका है। कैन यू बिलीव दिस? शूट भी नहीं हुआ जाता। अब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी ही मुलाकात थी मेरी उसके साथ। उसके नेक्स्ट डे मैं मडगांव के लिए निकल गया और बाय मिस्टेक में अपना चार्जर होटल में भूल गया। नेटवर्क भी कम था, इसीलिए ज्यादातर टाइम मेरा फोन स्विच ऑफ था। सर मुझे ऐसा लगता है कि इस आदेश के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि विद्या की बहन अमृता ने बताया कि विद्या आदेश से मिलना नहीं चाहती थी, और अब ये सुबोध भी यही कह रहा है। होटल मैनेजर ने भी यही बात बताई है कि आदेश पूछ रहा था कि विद्या का रूम कौन सा है। इसका मतलब ये एक सरप्राइज विजिट नहीं थी। आदेश विद्या से उस रात जबरदस्ती होटल में मिलने गया था, वो भी बिना बुलाए। सर गाजियाबाद में हिंडन नदी से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मिलती जुलती है। आरटीओ से पता चला है कि ये मोटरसाइकिल किसी नरेश कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। नरेश कुमार? जी सर, नहीं। यूपी 14 DL 3049 तेरी बाइक का नंबर है? जी सर, लेकिन वो तो मेरी जय चलाते हैं, अभी भी उन्हीं के पास है। तेरे जीजा जी का नाम क्या है? सर ये देखिए इसकी करतूतें। आशिक आवारा बना फिर रही है। तो मुंह खोलेगा या खुलवाऊं? काम के लिए 3 महीने पहले मैं मुंबई गया था, तो पहली बार मैंने वहां विद्या को देखा। उसके बाद उससे कभी नहीं मिल पाया। उसके ऑफिस में अक्सर आना जाना लगा रहता था। एज ए क्लाइंट मैंने विद्या से बहुत बार बातचीत की थी फोन पर। फिर 1 महीने पहले मैट्रिमोनियल साइट की तरफ से डेली रिकमेंडेशन में उसका प्रोफाइल आया, तो सर मैंने उसे रिक्वेस्ट भेज दी और उसने एक्सेप्ट भी कर ली। पर उसे पता नहीं था कि सर मैं वही क्लाइंट हूँ। फिर हम लोग ऑनलाइन चैट करने लगे, फोन पर बातचीत शुरू हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर। 3 दिन पहले नोएडा काम से आए और सर मैं उससे मिलने होटल पहुंचा। सरप्राइज! आदेश, तुम यहाँ? तुम्हारे लिए। थैंक्स, लेकिन अचानक बिना बताए इन्फॉर्म तो कर देते। मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दे देता हूँ। मैं समझ रहा था तुम बिजी थी, थक गई होगी, तो यहाँ होटल में आकर तुमसे मिल लेता हूँ। अच्छा है क्या? ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। आदेश, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। प्लीज यार, तुमसे पहली बार मिल रहा था तो खाली हाथ थोड़ी मिल सकता था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ हाउज योर डे? ठीक था। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाता हूँ। तुम बैठो, मैं बनाता हूँ। अच्छा बताया नहीं तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? हाँ, थोड़ा हेक्टिक था बस, इसलिए फोन नहीं कर पाई। आदेश, तुम्हारा फोन आ रहा है। एक वाइफ का फोन है। तुम शादीशुदा हो? विद्या, विद्या, कुछ भी सोचने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने ही वाला हूँ। Shut up!
तुम शादीशुदा हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुम एक फ्रॉड हो। मैं पुलिस को हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार माय फुट। जस्ट गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। चिल्लाओ, हम आराम से बात कर सकते हैं। देखो आदेश, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। तुम शादीशुदा थे, उसके बावजूद तुमने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे रजिस्टर किया। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, अपनी वाइफ को भी धोखा दिया है। तुम फ्रॉड हो तुम। ओके, आई एम सॉरी, बोलता रहा हूँ। तुम फ्रॉड हो। डोंट टच मी। अपने मन में कोई वहम मत रखना कि मैं तुमको छोड़ दूंगी। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी मैं, समझे? तुमको जेल भिजवा के रहूंगी मैं। निकलो, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलवा के तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। निकलो बाहर। रूम सर्विस मैडम। सर, मैं डर गया था। मुझे लगा कि विद्या पुलिस को बता देगी तो मैं फंस जाऊंगा सर। तो तूने डर के विद्या को मार दिया। रात के सन्नाटे में सुनसान जगह पर कोई एक बोरी लुढ़का देता है और उस बोरी में से एक हाथ यूं बाहर निकल आता है मानो सवाल कर रहा हो, क्यों मिली मुझे ऐसी मौत? दिल्ली, साल 2012। आइए मुड़कर देखते हैं वक्त को, मन में उठते हुए सवालों के जवाब तलाशने के लिए। पानी कम पड़ गया क्या जो परफ्यूम से नहा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही हो? क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि तुम उस लड़की को घर पे क्यों ले आए हो? देखो, उसकी मम्मी गांव चली गई है और मैं इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ लेकर आया हूँ। आज से वहीं रहेगी। बेचारी बच्ची। हाँ, बिना किसी मतलब के तो तुम कुत्ते को भी पानी ना दो। इतने सालों से बिना मतलब से तुम्हें भी तो रोटियां खिला रहा हूँ ना, कुछ फायदा हुआ? हाँ? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। अरे बेटा, तूने नाश्ता नहीं किया? किससे फोन में बातें कर रही है? देखिए ना अंकल, सुबह से मम्मी को फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। इतने सारे मैसेजेस किए फिर भी कोई रिप्लाई नहीं। पता नहीं कैसी होगी। तू टेंशन मत पाल, गांव में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा। पर फिर भी अंकल, मन ना अशांत सा हो रहा है। पता नहीं, मम्मी की चिंता हो रही है। मैं तारा को अच्छे से जानता हूँ, फोन के मामले में वो कितना लापरवाह है तुम्हें पता है ना। तुम नाश्ता कर लो, तुम्हारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखा है मैंने। हाँ, नाश्ता कर लो, मैं तैयार होके आता हूँ। चलो बेटा। Cut it! क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नताशा, नताशा, तुम्हारी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। थैंक यू सर। सर, सब कुछ आपकी बदौलत है। आप ही हमें इतना बड़ा ब्रेक दिए, हम पे भरोसा किए। हाँ, तुम्हारी मेहनत तो दिख ही रही है। मेहनत का फल तो मीठा ही होता है, इसलिए आज रात को पार्टी तो बनती ही है। एक्सक्यूज मी सर, वो मुझे कॉस्ट्यूम चेंज के लिए जाना है। हाँ श्योर, रात को पार्टी मत भूलना। ओके, सी यू। जीतू जी। जी। किसी को बोल के नताशा को जरा जल्दी बाहर भिजवाइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर। आजा बेटा, आजा आजा। अरे गुप्ता जी, आप फिक्र मत कीजिएगा, हमारी जो फिल्म है ना एकदम सुपर हिट। अरे हीरोइन ने क्या काम किया, आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। अरे सर, पूरा ऑडियंस हिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पक्का, जल्दी मिलते हैं। ओके जी, बाय। मुकुल जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको एक लड़की से मिलाने वाला हूँ। ये वही है, मुस्कान।
देखिए ना, इनका पोर्टफोलियो देखिए ना सर। क्या नाम बताया तुमने अपना? मुस्कान। मुस्कान, स्वीट नेम। कैमरे के सामने घबरा तो नहीं जाओगे ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? सर लड़कियों की उम्र की क्या सर, हीरोइन 18 साल में अटक जाती है। हाँ? ये अभी भी 18 की हुई है सर। अच्छा, तब तो गोल्डन एज में आई है, बहुत तरक्की करेगी। हाँ? अरे भाई वो जरा गाड़ी वाले निकालो, नताशा मैडम के साथ हमें डिनर के लिए जाना है। सर एक मिनट आइए ना। हाँ एक्सक्यूज मी। जी जी। हाँ जीतू जी बताइए। सर वो तो घर चली गई। घर चली गई? जी सर। ऐसे कैसे चली गई? मैं यहाँ का प्रोड्यूसर हूँ, मैं पिछले 3 दिनों से उसे डिनर के लिए बुला रहा हूँ और वो चली गई। अरे बंद करो ये पिक्चर वगैरह, हम क्या बेइज्जती कराने के लिए बैठेंगे यहाँ पे? बैकअप कराओ। सर क्या बात कर रहे हो, अब 3 दिन की शूटिंग हो चुकी है। तो क्या हुआ? बैकअप इज बैकअप, पिक्चर बंद करो। मुकुल जी क्या है? आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? बोलो। सर हीरोइन के लिए फिल्म क्यों बंद करना है? हीरोइन को ही रिप्लेस कर दीजिए ना। मम्मी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? 7 दिन हो गए, अभी तक एक बार भी बात नहीं हुई। मैसेज करती हूँ, जब नेटवर्क होगा तब डिलीवर तो हो ही जाएगा। मम्मी कहाँ हो? फोन करो, तुम्हारी चिंता हो रही है। क्या हुआ? कौन था वहाँ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कोई नहीं आंटी, आइए हम मैं देखती हूँ। नहीं आंटी, वो हमारे मोहल्ले का गुंडा है। हटो जरा, मैं देखती हूँ उस गुंडे को और फिर बाद में तुम्हें भी। कोई नहीं है वहाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दुबे बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है। यस सर, और शायद बॉडी को यहाँ से घसीट के लाया गया है। दुबे सर, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर यहाँ 2 बैग पड़े हैं। रामपाल चेक करो। सर इसमें किसी औरत के कुछ कपड़े हैं बस। सर मुझे तो लगता है कि मारने वाले ने इस विक्टिम से जुड़ी किसी भी तरह की पहचान को मिटा दिया है। सर इसमें भी कुछ कपड़े और ये सीडी मिले। टाइटल्स में नाम चेक करो। ओके सर। बस। तारा कुमारी, ये भोजपुरी फिल्मों की पुरानी एक्ट्रेस है और इसको मरे हुए 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। इस भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर को फोन करो और तारा कुमारी के बारे में पता करो। हेलो, ओके, क्या आप उनका एड्रेस बता सकते हैं? ये ताला यहाँ पर कब से लगा हुआ है? जी सर, करीब 3 दिन से। किसी ने तारा कुमारी को जाते हुए देखा यहाँ से? जी सर, मैंने देखा। तकरीबन 7 दिन पहले वो अपने गांव के लिए जा रही थी। अरे कौन है?
गलती है। सॉरी भाभी जी, वो गलती से पानी गिर गया। सॉरी सॉरी बोलने से हमारा क्या कपड़ा ठीक हो जाएगा? हाँ, अरे देखना चाहिए कि भाई इंसान बाहर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से काम करे। मम्मी शांत हो जाइए, सूख जाएगा, पानी है ना। उसकी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? सर उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, मगर 3 दिन पहले वो इस घर को लॉक करके ऑनर को चाबी देकर अपने अंकल के साथ चली गई। ठाकुर साहब, जैसा आपने मुझे रूम दिया था ठीक वैसा ही छोड़ के जा रहा हूँ, देख लीजिए। चलो बेटा चलो। अंकल जी सर, रमेश नगर में घर है, संदीप शर्मा नाम है उसका। ये अंकल तारा कुमारी का कोई रिश्तेदार है? दिखने में तो वो पति पत्नी दिखते हैं, मुस्कान को भी बेटी बुलाता था, इससे ज्यादा तो हमें भी कुछ क्लियर नहीं है। वैसे शर्मा जी शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है दूसरे घर में। अच्छा, और कुछ खास बात जो आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखी हो? संदीप में और तारा कुमारी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। खबरदार, जब तुमने उसके दिमाग में हीरोइन बनने के सपने डाले तो ये हमारी बेटी है, समझ गए? चलो निकलो यहाँ से, दोबारा इसकी तरफ आंख उठा के भी देखना, तुम्हारे हम आंख नोच लेंगे। चलो बाहर जाओ और दोबारा निशा का भी मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं आऊंगा। ये मकान मालिक का क्या नाम बताया था आपने? रजनीश ठाकुर जी, वो नोएडा में ही रहते हैं, उनका अक्सर यहाँ आना जाना होता है। दुबे सर, मिस्टर ठाकुर को पुलिस स्टेशन बुला। ओके सर। गॉट इट, गुड, वेरी गुड। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। अभी अभी तुम्हारा एक्ट देखा, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से आज के लिए तुम्हारा पैकअप। ओके। तुम जाओ, ड्रेस वगैरह चेंज करो। ओके सर। हाँ जी बताइए। दरअसल बात यह है कि सर थोड़ा पेमेंट अगर रिलीज हो जाती है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। नितिन, इनको 50,000 रुपए दो। शर्मा जी, ये 50,000 रुपए। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे। बोली कि मुस्कान आज रात को डिनर मेरे साथ करेगी। सर आप शर्मिंदा कर रहे हैं, वो तो आप ही की हीरोइन है सर। मुस्कान बेटा, मुकुल जी अपने घर पर एक पार्टी रखे है, तुम उनके साथ चली जाओ। हाँ, मेरा एक छोटा सा काम है, वो निपटा के फिर मैं आता हूँ। पर उनके साथ एक बात याद रखना, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबको खुश रखना पड़ता है। हाँ? तुम उनके साथ जाओगी तो खुश हो जाएंगे। हाँ? एक मिनट। हेलो शर्मा यार। हाँ? हाँ? तेरा अंकल तेरे साथ है ना बेटा? मैं हूं ना तेरे साथ। मम्मी उठा लो, मम्मी। सब मेरी गलती थी, मुझे मम्मी को अकेले गाँव जाना नहीं देना चाहिए। मम्मी उठा लो, मम्मी, मेरी मम्मी। बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अपने आप को संभाल। तारा कुमारी जब गांव गई तब आप दोनों कहाँ थे? सर मैं तो घर पर ही था। और आप मुस्कान? सर मम्मी को भेजने के बाद हम घर पर ही थे। गांव में कोई रिश्तेदार है? नहीं सर, एक टूटा फूटा मकान है उनके पिताजी का। मुस्कान, आपकी मम्मी किसी बात को लेकर परेशान थी? नहीं सर, लेकिन अपनी बीमारी को लेके बहुत तकलीफ में थी सर। अगर ऐसी बात थी मुस्कान, तो आपकी मम्मी को गांव गए हुए 10 दिन हो गए। आपने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो गांव पहुंची भी या नहीं? कोई फोन कॉल या कोई मैसेज? हम रोज फोन करते थे मम्मी को, लेकिन
उनका फोन लगता ही नहीं था। हमें लगा कि गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, जब नेटवर्क आएगा तो खुद ही फोन कर देंगे वो। इतने मैसेजेस भी किए मम्मी को, लेकिन हमें क्या पता था कि मम्मी हमें अकेला छोड़ के चली गई है सर। संभाल बेटा, संभाल। चलो मिस्टर शर्मा। जी सर। आपसे भी बहुत कुछ जानना है, बैठिए। पूछिए सर। आपका और तारा कुमारी का झगड़ा होता था, क्यों? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं होता था। झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। तारा कुमारी ने आपको कई बार घर से बाहर निकाला है, यहाँ तक कि लास्ट टाइम जब आपकी और तारा कुमारी की लड़ाई हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो आपका चेहरा दोबारा कभी नहीं देखेंगे। क्यों? दरअसल बात यह है कि तारा बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी और इलाज के पैसों के लिए हमारा झगड़ा हुआ करता था। इसलिए आपने तारा कुमारी को अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, बिल्कुल झूठ है सर। मैं तो उसे बहुत मानता था, पिछले 20 साल से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ सर। आप चाहे तो मुस्कान से पूछ लीजिए, मैंने हमेशा तारा का ख्याल रखा है सर, हमेशा। सर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है, हर महीने उसे पैसे देता था, अपना फर्ज निभाया सर। फिर मैं उसे क्यों मारूंगा सर, क्यों मारूंगा? अब चाहे तो इंक्वायरी करा लीजिए सर। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ आइए, जब तक तारा कुमारी का कातिल मिल नहीं जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, समझ गए? ठीक है सर। सर, तारा कुमारी के मकान मालिक रजनीश ठाकुर आ गए। बुलाओ उन्हें। मुझे एक बात याद आ रही है, वो अपनी बेटी मुस्कान को लेकर बहुत पॉजिटिव थी। मतलब? यही कोई 20-25 दिन पहले की बात है। रमन तुम हमसे दूर रहो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे क्यों ना बात करनी है? तुम्हें समझ नहीं आता, हमने कितनी बार कहा दूर रहो हमसे, हमारा पीछे मत किया करो। अरे देख तो जिंदगी भर रानी बना के रखो, पास में छोड़ो हमें तुम्हारी रानी बनने का कोई शौक नहीं है। हमारी बेटी पर रानी के कीड़े औरत इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो एक मार दिया मर जाइए। पागल कहीं की। उसके बाद मैंने कभी रमन को नहीं देखा और ना ही मेरी कभी तारा कुमारी से मुलाकात हुई। ठीक है मिस्टर ठाकुर, आप जा सकते। थैंक यू सर। दुबे सर, ये रमन के बारे में पता करो। ओके सर। थाने से तेरा बुलावा आया है। सब कौन सा थाना? मेरे सारे रिकॉर्ड क्लियर है साहब। पर हम थाने में बताएंगे। चल अभी चल। साहब सारा रिकॉर्ड क्लियर। अरे बात क्या होगी सर? तारा कुमारी को धमकी देकर आया था ना तू कि जान से मार देगा, मौका मिलते ही तूने उसे जान से मार दिया। तारा किसने मार दी साहब? ना साहब, मेरा इसमें कोई हाथ ना है। मैं तो बस मुस्कान से बात कर रहा था, उसने देख लिया बस सर। इतनी बात पर थोड़ी बहुत कहासुनी होगी थी और उस कहासुनी की वजह से तूने तारा कुमारी को जान से मार दिया। नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा उसे जानते? पर साहब एक नंबर की बावली औरत थी, एक नंबर की। रोज ना रोज किसी ना किसी तक भिड़े रहती, किसी ना किसी ने काम कर दिया बस। साहब देख, तेरी पूरी हिस्ट्री मालूम है हमें। तू पहले भी 2 बार जेल जा चुका है ना, चेन स्नैचिंग और लड़ाई झगड़े के मामले में। बोल साहब, वो मजबूरी में गलती हो गई थी, उसी सजा भी काट चुका हूँ साहब। पर एक मैं कुछ नहीं करता, एकदम रिकॉर्ड क्लियर है साहब मेरा। 18 फरवरी को तू कहाँ था? साहब मैं तो घर आया था, मैं कहीं ना गया साहब। मेरी बात तो पूछ लो। वो तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तो इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाऊंगा साहब, ये रहूंगा। रमन की मुस्कान पर बुरी नजर थी, किसी तरह की रोक टोक का वो आदी नहीं था। ऐसे में मुस्कान की मां के आपत्ति करने पर, झगड़ा करने पर वो उसे मौत के घाट उतार दे, ये संभव तो था, लेकिन ये एक छोटे मर्ज की बड़ी दवा थी। उधर शर्मा के पास तारा को मारने की बड़ी वजह थी। तारा अब उसके किसी काम की नहीं थी, इसके अलावा वो शर्मा के मकसद में रोड़े अटका रही थी, उसके बनते काम को बिगाड़ रही थी। पुलिस के सामने तहकीकात के 2 रास्ते थे, एक संदीप शर्मा की तरफ जाता था और दूसरा रमन की तरफ।
दुबे सर, ये रमन और शर्मा पे नजर रखो, इनके फोन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। और सर, ये तारा कुमारी बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन से अपने गांव पुनपुन जा रही थी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन के निकलने की टाइमिंग दोपहर के 2:15 बजे की है। उस दिन ये ट्रेन अपने टाइम से तो निकल गई, लेकिन तारा कुमारी स्टेशन नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब स्टेशन जाने के लिए कम से कम तारा कुमारी 1 घंटा पहले निकली होगी। ऑटो वाला जनकपुरी से तारा कुमारी को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए निकला होगा, लेकिन तारा कुमारी की डेड बॉडी मेहरौली के पास एक सुनसान इलाके में मिली। दुबे एक काम करो सर, ये डी रूट चेक करो, मेहरौली टू जनकपुरी। इस रास्ते पर जितने भी सिग्नल्स हैं, बिल्डिंग्स, एटीएम्स हैं, उन रास्तों से ये ऑटो जरूर गुजरा होगा। ओके सर। सर, ये देखिए, उस ऑटो का फुटेज मिल गया सर। जूम करो। ओके सर। तारा कुमारी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है और ऑटो का नंबर भी। इस ऑटो का नंबर नोट करके आरटीओ से सारी डिटेल्स निकलवाओ इसकी। ओके सर। सर, आरटीओ से इंफॉर्मेशन आ गई है, वो ऑटो किसी नवल किशोर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 18 फरवरी को तुम अपनी ऑटो में एक औरत को जनकपुरी से रेलवे स्टेशन लेकर गए। क्या किया तुमने उस औरत के साथ में? साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं किसी औरत को लेकर के नहीं गया था। तो 18 फरवरी को वो औरत तुम्हारी ऑटो में आई कहां से? मेरे पास 2 ऑटो है, एक ऑटो मैं चलाता हूँ और दूसरा रेंट पे देता हूँ। 18 फरवरी को तुमने अपनी ऑटो किसे रेंट पर दी थी? एक ही आदमी है जो 1 महीने से मेरा ऑटो चला रहा है। कौन? मुन्ना। कहाँ रहता है ये मुन्ना? रुको रुको, अरे सुनो, ये मुन्ना का घर कहाँ है? ये आगे से वो रहा ना सर, मुन्ना। नहीं मुन्ना, पकड़ो इसको। रुक, कहाँ भाग रहा है? सर, कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों मारा तूने तारा कुमारी को? सर, मैंने उसकी सिर्फ मदद की थी सर। किसकी मदद की थी तूने? रमन की। सब मुन्ना 1.5 नंबर का धोखेबाज है साहब, उसकी बात विश्वास ना करें साहब। मुन्ना का नाम हमने लिया कब? साहब गलती होगी साहब, माफ कर दे साहब। बोल, क्यों मारा तूने तारा कुमारी को? बोल। तारा की छोरी साहब, मुस्कान, उसके चक्कर में मारा। मैम चाय। सॉरी मैम। इडियट, देख नहीं सकते क्या? सॉरी मैम, छूट गया। जाओ, निकलो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। अरे क्या हुआ बेबी को? बैठो 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 बैठो। देखिए ना सर, पैर चलते चलते बच गया। ले, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मुस्कान, क्या हुआ सर? हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, बताते हैं क्या हुआ। पुलिस स्टेशन क्यों? ले चलो। पर सर हुआ क्या है? तुम्हारी माँ अकेले ही गाँव जाने वाली थी? हाँ सर, उन्हें बस कुछ ही दिनों के लिए गाँव जाना था। अगर ऐसी बात है दुबे, तुम्हारे नाम की टिकट क्यों करवाई गई? मुस्कान कुमारी, और लास्ट मिनट तक तुम्हारी टिकट कैंसिल नहीं हुई। सर वो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मम्मी ने कहा वो अकेले चले जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर हमसे क्यों छुपाया? हमने कुछ नहीं छुपाया। छुपाया है। सच तो ये है कि तुमने अपनी माँ तारा कुमारी का खून रमन से करवाया। क्या? रमन ने हमारी मम्मी का खून किया है? रमन तो एक मोहरा था, खिलाड़ी तो तुम हो, चाल तो तुमने चली। ये मोबाइल नंबर 9892391891, ये नंबर तुम्हारा ही है ना? जी सर। इस नंबर से रोज तुम रमन से बात करती हो, यहां तक कि जिस दिन तारा कुमारी का मर्डर हुआ उस दिन हत्या से पहले और हत्या के बाद तुमने इसी नंबर से रमन को फोन किया, उससे बात की। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। बंद करो अपनी एक्टिंग। देखो, सब सच सच बता दो। मम्मी समझती नहीं थी, उसकी बीमारी उसके दिमाग में चढ़ गई थी,
इनकम कुछ थी नहीं और जितने भी पैसे बचे थे सब उनकी बीमारी में खर्च हो गए थे। भिखारी हो गए थे हम। हमको हीरोइन बनना था, फिल्म लाइन में जाना था, लेकिन वो कभी हमारी बात सुनती नहीं थी, कभी नहीं सुनी हमारी बात। प्लीज मम्मी, हमारी बात तो सुनो एक बार। हमको तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हम हीरोइन बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। मम्मी प्लीज। बेटा, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें बहुत गंदगी है। हम सब संभालेंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे खुद के साथ। हम वादा करते हैं आपसे मम्मी। समझने की कोशिश करो। हमें ये सपने देखने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, क्योंकि ये दुनिया बड़े लोगों की है, सिर्फ बड़े लोगों की। देखो, कल ही तुम हमारे साथ गांव चलो, अपनी मम्मी की बात मानोगी ना? हमारी ये इच्छा पूरी करोगी ना बेटा? हाँ, ठीक है मम्मी। और इसलिए हमने रमन का इस्तेमाल करने का सोचा। आदत बन रही तो मेरी आदत बना के रखना चाहता है, उसके लिए एक काम करना होगा तुझे। बोल, क्या करना पड़ेगा है? हमारी मम्मी ना गाँव जाने के लिए टिकट बनवा रही है। तेरी माँ एक नंबर की बावड़ी है, 3-4 दिन में फिर वापस आ जाएगी। अगर तू उसको गाँव जाने ही ना दे तो? जिस दिन मम्मी गाँव जाने वाली थी, उस दिन हमने पेट दर्द का बहाना बनाया और मम्मी को अकेले जाने के लिए मना लिया। भैया, ये रिक्शा काहे रोक दिया? हाँ? जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम? आंटी, पहचाना क्या तुम? अपनी शोहरत की भूख में तुमने जन्म देने वाली उस माँ को मरवा दिया, जिसने तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक बेटी ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ दोष सोच और परवरिश का नहीं था, यहाँ दोष था उस संतान का जिसने अपनी माँ के मन को समझा ही नहीं। तारा की हत्या के जुर्म में मुन्ना, रमन और मुस्कान को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हमारे युवा दोस्तों से ये खास गुजारिश है कि इस इंफॉर्मेशन एज में ज्ञान और विवेक का दामन जरूर थामें, लेकिन अपने बड़ों के तजुर्बों की अनदेखी भी ना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।